अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में बात करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के इंटरवेंशन के हवाले से। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की इंटरवेंशन के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरवेंशन होती क्या है। एक्चुअली इंटरवेंशन का इंट्रोडक्शन, ये एक प्रोसीजर होता है या कोई ऐसा समझ लें प्रोसेस है जो कि हमारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, या फिर हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो है ना इंटरवेंशन यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर का नेम है सेम, ठीक है। सो अब बात करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन। मींस के थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज को यूज़ करके हम जो है ना कौन कौन सी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या हम उनको जो है ना ट्रीट कर सकते हैं, और कैसे हम ओवरऑल अपनी हेल्थ को और वेल बीइंग को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन में सबसे पहले हमारे पास होती है एरोबिक कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग। अब एरोबिक वर्ड इंडिकेट कर रहा है मींस के ऑक्सीजन यूज हो रही है, ठीक है। ऐसी जो है ना एक्सरसाइजेज, ऐसी इंटरवेंशन जो कि हमारे हार्ट और लंग्स के मसल्स को ट्रेन करती हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़े, उनकी पावर इंड्यूस हो। तो जब पावर उनकी इंड्यूस होती है, वो ट्रेंड होते हैं, तो ज़्यादा फोर्सफुली पंप करते हैं, तो ज़्यादा जो है ना ब्लड को वो हार्ट से बॉडी की तरफ और लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ, और इस तरह उसके जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, जब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो एज वी नो के ऑक्सीजन जो है ना ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ती है, ठीक है। ये होगी हमारे पास एरोबिक कंडीशनिंग। तो दूसरे नंबर पे हम इसकी बात करें मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइज। मसल परफॉर्मेंस, एज वी नो मसल परफॉर्मेंस क्या है कि कोई भी मसल्स की एबिलिटी टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी विद एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो मसल्स की परफॉर्मेंस को बिल्डअप करने के लिए जो है ना थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यूज की जाती है। इनमें स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई जाती है, पावर बढ़ाई जाती है, और मसल्स की जो एंडोरेंस है उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स क्या करती हैं, जो हमारे मसल स्ट्रेस्ड आउट हुए पड़े होते हैं, फटीग की तरफ चले जा रहे होते हैं, या मसल्स की शार्टनिंग हो रही होती है, मसल जो है ना स्पास्टिक हो रहे होते हैं, तो उनके लिए हम सम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स यूज करते हैं थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग से हमारे जो मसल्स हैं उनकी लेंथ को जो है ना हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, मसल्स के स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, उसके टेंशन को खत्म करते हैं। तो मसल जो है ना शार्टनिंग से अपनी लेंथनिंग की तरफ चला जाता है और अपनी नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो गेन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कैसे हम गेन कर सकते हैं, बाय यूजिंग थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन। तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, एज वी नो न्यूरोमस्कुलर मींस के हमारे सेंसरी और मोटर फंक्शन ब्रेन और मसल्स से इन्वॉल्व हो रहा होता है। मोटर फंक्शन हमारे मसल्स के वर्क के लिए, और सेंसरी हमारी ब्रेन की जो सिग्नल का प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में सेंसरी और मोटर फंक्शन इंप्रूव होते हैं। एज वी नो के हमारा जो सेंसरी सिस्टम है और मोटर सिस्टम है ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। लाइक अब देख लें कि हमारे मसल जो है ना, मसल की टाइप देख लें, सिनर्जिस्ट हो गए, एगोनिस्ट हो गए, एंटागोनिस्ट हो गए, स्टेबलाइजर हो गए, या न्यूट्रलाइजर हो गए। ये सारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल से जो है ना हमारे मसल्स की जो मूवमेंट है और उनका जो सेंसरी सिस्टम है वो कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पोस्चरल कंट्रोल की बात करें तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से हम अपने पोस्चरल कंट्रोल को जो है ना मेंटेन कर सकते हैं। लाइक अगर जो है ना कोई पेशेंट है, स्कोलियोसिस का पेशेंट है, उसका जो है ना वो लंबर कर्व उसकी हुई हुई है, ठीक है, स्कोलियोसिस हुई हुई है, तो क्या करते हैं हम उसकी सम एक्सरसाइजेज जो है ना प्लान करते हैं जो उसके पोस्चर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बॉडी की मैकेनिक्स को कंट्रोल करती है और बॉडी को जो है ना स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये हमारे पास हो गए पोस्चर कंट्रोल के हवाले से। इसमें हम जो है ना डिफरेंट एक्सरसाइज प्लान कर रहे होते हैं, लाइक
साइड लाइंग हो गई, स्कैपुलर लाइंग एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है, ये सारी उसमें आ जाती हैं। और इसमें जो है ना वॉल क्लाइंबिंग वाली ये उस तरह की एक्सरसाइज शामिल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज, एज वी नो, बैलेंस जो हमारी बॉडी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करती है। ग्रेविटी हमारी बॉडी को नीचे की तरफ जो है ना अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन हमारी जो बेस है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, वो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है। तो इस वजह से हमारे मसल जो है ना ऑलवेज इन वर्क कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइज प्लान करते हैं। लाइक हमारे पास हो गई वन लेग स्टैंडिंग हो गई, ठीक है, और सीटिंग हो गई, सिटिंग टू स्टैंडिंग होगी, स्टैंडिंग टू सिटिंग होगी। ये सारी जो है ना बैलेंस कंट्रोल एक्सरसाइज में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज के लिए। तो सम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के इंटरवेंशन ये भी है कि जो है ना रिलैक्सेशन के लिए यूज हो रही हैं। लाइक ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे वर्क कर रही होते हैं। जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी डेली एक्टिविटीज से एंजाइटी की या डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है, तो सम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो है ना प्लान की जाती हैं टू डिक्रीज द एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड टू बिकम रिलैक्स। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, और उसके साथ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होती है, कोई भी जो है ना आप ने कोई फोकस करना होता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं सोचना होता है, वो जस्ट पूरी बॉडी जो है ना रिलैक्स पोजीशन में होती है। और तीसरा इसमें योगा टाइप, मींस के आपने जो है ना योगा वाली पोजीशन बना के अपनी डीप ब्रीदिंग को जो है ना वो इम्प्रूव करना है, और ताकि इससे जो है ना आपके जो माइंड का स्ट्रेस है वो रिलीज हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग। अब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनसे क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं और उनके जो मसल्स हैं और हमारे रेस्पिरेटरी मसल हैं, उनकी पावर इंड्योरेंस होती है, पावर इंक्रीज होती है, उनकी इंड्योरेंस बढ़ती है, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। जब उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना रेस्पिरेशन के प्रोसेस को फास्ट करते हैं, और हमारी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। और सेम एज वेंटिलेटरी मसल की जो है ना ट्रेनिंग, उसमें भी ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, ये हम सारी उसमें इंटरवेंशन में कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग। मींस के कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी डेली लाइफ का कोई भी वर्क जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग जो है ना प्लान करते हैं। लाइक हमारे पास एक स्ट्रोक का पेशेंट आता है, वो अपनी डेली रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज को जो है ना वो नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए हम जो है ना डिफरेंट एक्सरसाइजेज प्लान करते हैं। लाइक डोर लॉक करना, कुंडी लगाना वगैरह, ये सारी हो गई। और कोई मतलब कोई की लगाना, वॉल क्लाइंबिंग, और इस तरह जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ना, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सारी होगी। ये हम डेली जो रूटीन में फंक्शनल हो रही होती है एक्टिविटीज, मूवमेंट, उनको जो है ना ट्रेनिंग करने के लिए सम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्लान करते हैं। ये था इंट्रोडक्शनरी टॉपिक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज के हवाले से। ये पूरी जो जितने भी हमने ये टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये सारी इनकी अलग अलग वीडियोस